इस समय डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। और अब तो खुफिया जानकारी ऐसी है कि उन्होंने ईरान पर हमले के 13 टारगेट लॉक कर लिए। लेकिन जैसे ये टारगेट लॉक हुए, पीछे से चीन और पुतिन ईरान की मदद करने के लिए आ गए। आपको बताता हूं समंदर में इस वक्त क्या माहौल है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए 4 देशों की फौज तैयार, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल शामिल है दर्शकों, और फ्रांस भी है जो ईरान पर अटैक करने वाला। इधर 4 देश तैयार, उधर खलीफा ने भी धमकी दे दी और बताया कि ऐसे हम B-2 बॉम्बर को उड़ा देंगे। दिखाइए जरा AI जनरेटेड वीडियो फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों सिर्फ तैयारी नहीं, ईरान तो खुलेआम धमकी भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा है इस ख्वाब में ना रहे कि 2 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगा। सुनिए जरा क्या कह रहा है ईरानी सेना के प्रवक्ता। ترامپ فکر میکنه که یک عملیات سریع انجام بده، بعد 2 ساعت بعدش هم توییت بزنه که بله عملیات تمام شد و ما دیگه اقدامی علیه ایران نخواهیم کرد. شما کاری نکنید، بله شما کاری نکنید، اصلا از این خبران نیست. लेकिन दर्शकों अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान की मदद कौन करेगा? मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इस समय समंदर में कोहराम मचा हुआ है। देख रहे हैं आप, चीन ने ईरान के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है और जंग में खुलकर जिनपिंग आ गए। अब दर्शकों 8 देश हैं जिन्होंने टारगेट लॉक कर लिया और ये ट्रंप ने तैयार किया। ये सीक्रेट लिस्ट में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। USS अब्राहम भी पूरी तरह तैयार है। एक और युद्धपोत ईरान पर हमले के लिए निशाना लगा चुका है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, अगर 13 टारगेट लॉक हुए हैं तो ये कहां पर है? क्या पूरे ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है? आइए मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये हैं जिसमें 13 टारगेट आपको ईरान के नक्शे पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। इसमें न्यूक्लियर साइट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए ये न्यूक्लियर साइट्स हैं अलग अलग जगह पर जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। दूसरे नंबर पर आते हैं मिलिट्री कमांडर्स और लीडर्स दर्शकों। और बड़ी बात यही है कि अगर इनको एक बार में खत्म किया तो फिर युद्ध वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर आती हैं स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज, यानी युद्ध में जो मदद करती हैं वो जगह। और वो जगह आप देखिए जहां पर USS अब्राहम खड़ा हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास, बिल्कुल ठीक वहीं पर है। यानी पहला हमला वहीं किया जाएगा ताकि युद्ध को ऐसे शुरू किया जाए कि ईरान उठ ना पाए। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट तो लॉक कर लिया, लेकिन अगर हमला करेंगे तो कौन कौन उनका साथ देने वाला है, आइए आपको बताते हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ईरान पर अटैक के लिए 8 देशों की सेनाएं रवाना हो चुके हैं। देख रहे हैं ना, अमेरिका के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के जंगी जहाज आसमान में है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ईरान को चारों तरफ से घेर कर हमले के आदेश का सिर्फ इंतजार है। इस बीच अमेरिका से एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक होने का दावा किया गया। सुनिए इसे ध्यान से। इस रिपोर्ट में दर्शकों उन ठिकानों की सूची है जो अमेरिका के टारगेट पर है। दावा है कि अमेरिकी सेना इन्हीं ठिकानों पर हमले का प्लान बना चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अटैक अमेरिका, यूके, फ्रांस और इजराइल मिलकर करने वाले हैं। ईरान पर इस अटैक में 4 अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। इजरायली अखबार इसराइल हायोम के मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम से डिसाइसिव मिलिट्री प्लान बनाने के लिए कहा है। यह लिस्ट गुप्त है, लेकिन इसमें ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया गया है, जिनमें दर्शकों मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, न्यूक्लियर साइट्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज शामिल हैं। हालांकि जंग के बीच ट्रंप ने बातचीत की बात को फिर दोहराया, लेकिन ट्रंप को ईरान की तरफ से जहन्नुम बनाने वाली धमकी दी गई है। ईरान ने कहा कि ट्रंप किसी गलतफहमी में ना रहें, गलतफहमी को ना पालें कि युद्ध 2 मिनट में जीत लेंगे। अब दर्शकों अगर ऐसा होगा तो फिर ईरान किस तरह तैयार है ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं दर्शकों इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये वो जगह है जहां से दुनिया बड़ा व्यापार करती है। एक छोटी सी जगह है, कुछ किलोमीटर, लेकिन वहां पर ईरान के साथ रूस और चीन पूरी ताकत के साथ मैदान में आने वाले हैं। ईरान कह रहा है कि हम जहन्नुम बना देंगे, लेकिन जहन्नुम तो ईरान बन गया है दर्शक। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप देखिए जरा इधर ईरान में अत्याचार बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शनकारी मर रहे हैं। सुनिए जरा, एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों अगर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह तैयार है तो ईरान के साथ चीन और रूस भी पूरी तरह मैदान में आ गए। और आपको बताता हूं किस तरह से उनकी तैयारी है। आइए जरा आपको बताएं, ट्रंप की सेना ताकतवर तिकड़ी के सामने है और अब तिकड़ी उनके रास्ते में आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान में सैन्य अभ्यास की वो जगह जहां पर ईरान, रूस और चीन मैदान में रहेंगे। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए चीन ने उन्नत युद्धपोत निकाल दिया है। ताकत दिखा रहा है चीन। 1 फरवरी से शुरू हो रही एक्सरसाइज में रूस भी शामिल होगा। देख रहे हैं आप, ये तीनों यहां पर खड़े हुए। और खास बात यह है कि वॉर एक्सरसाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने वाली है दर्शकों। बड़ी बात क्या है,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया का 20% तेल रोजाना गुजरता है, आप सोचिए। और ये अगर जंग यहां पर हुई, यानी वॉर एक्सरसाइज हुई, तो फिर यहां पर तनाव बढ़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की तैयारी भी इसके लिए कर ली गई है। यह युद्धाभ्यास खाड़ी ऑफ ओमान और चाबार पोर्ट के नजदीक होगा दर्शकों, यानी वहां पर भी असर डालेगा, यानी ऐसी लोकेशन जहां से कई अमेरिकी बेस सीधे ईरान की रेंज में रहेंगे। जबकि रूस और चीन की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर अमेरिकी अटैक हुआ तो जिनपिंग और पुतिन जंगी जहाज लेकर मैदान में आ जाएंगे। कुल मिलाकर ईरान के पास इस समय ताकत है। ईरान के आसपास युद्ध का माहौल भी बन रहा है। एक तरफ नाटो के जंगी जहाज फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन रूस की मदद से ईरान पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। और यह युद्धाभ्यास अगर होगा दर्शकों, तो फिर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है।